रिलेशन बिटवीन द डिस्चार्ज वेलोसिटी एंड सीपेज वेलोसिटी। ठीक है, डिस्चार्ज वेलोसिटी को मैं v से डिनोट कर रहा हूं, सीपेज वेलोसिटी को bs से डिनोट करता हूं। ठीक है, जब हम सॉइल मास लेते हैं ना, तो सॉइल मास का जो टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, उससे अगर हम वाटर को सपोज करते हैं कि ये फ्लो कर रहा है ना, तो उसको हम बोलते हैं डिस्चार्ज वेलोसिटी। ठीक है, ये वाला इक्वेशन यूज करके आता है, तो v k * I करते हैं, तो वो डिस्चार्ज वेलोसिटी होता है। इसका मतलब क्या है कि वो पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शनल ऑफ द सॉइल से पास होकर आया है। ठीक है, ये पास होकर आया है। लेकिन अगर रियलिटी में देखें ना, तो वाटर क्या होता है, केवल वो पोर से पास करेगा। ठीक है, पोर से पास कर रहा होगा, क्रॉस सेक्शन से नहीं पास करता है। ठीक है, जो आपका सॉइल के पोर से जो वाटर पास कर रहा है, उसका वेलोसिटी हम कहते हैं vs, दैट इज सीपेज वेलोसिटी, उसको बोलते हैं vs। ठीक है, अगर हम टोटल सॉइल मास का क्रॉस सेक्शनल ले, तो वो a से डिनोट हो रहा है। अगर केवल पोर्स का एरिया लेना, तो वो ab से मैंने डिनोट किया। ठीक है, अब दोनों में डिस्चार्ज कैसे निकलेगा, q = v * a हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या डिस्चार्ज वेलोसिटी है, और इसमें अगर डिस्चार्ज देखें ना, तो ये सीपेज वेलोसिटी इनटू एरिया ऑफ द पोर्स मैंने लिख दिया है, और दोनों ही वेलोसिटी क्या होंगे, सेम होंगे। जब सेम होगा ना, तो ये वाला इक्वेशन को यूज करके हम निकाल लेते हैं कि जो सीपेज वेलोसिटी होता है, वो डिस्चार्ज वेलोसिटी बाई पोरोसिटी होता है। और आपको पता है कि पोरोसिटी 0 से लेकर 100 के बीच में वैरी करता है। इसका मतलब n जो पोरोसिटी है ऑलवेज लेस देन 1 होगा। इसका मतलब डिस्चार्ज वेलोसिटी ऑलवेज ग्रेटर देन जो जो आपका सीपेज वेलोसिटी होता है ना, वो ऑलवेज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज वेलोसिटी हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, बी ऑप्शन इज करेक्ट।